हमीरपुर जिले के सुमेरपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित रिमझिम इस्पात लिमिटेड में बुधवार देर रात एक दर्दनाक हादसे में क्रेन चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद फैक्ट्री प्रबंधन और मृतक के परिजनों के अलग अलग दावे सामने आने से मामला और गंभीर हो गया है। जानकारी के मुताबिक सौंखर गांव निवासी 32 वर्षीय राजकुमार यादव पिछले करीब 12 वर्षों से फैक्ट्री में क्रेन चालक के रूप में कार्यरत थे। बुधवार रात ड्यूटी के दौरान क्रेन का कुंडा उनके सिर पर लग गया, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि घायल कर्मचारी को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई और हादसे के बाद समय पर सूचना देने व उचित इलाज कराने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की गई। सौंखर ग्राम प्रधान कप्तान सिंह यादव, जो मृतक के चचेरे भाई भी हैं, का कहना है कि यदि समय रहते प्राथमिक उपचार मिलता तो शायद राजकुमार की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमी का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलने पर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक हादसे की पूरी जानकारी नहीं दी जाती और उचित मुआवजा तय नहीं होता, तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। इसके बाद मामले को सुलझाने के लिए सदर विधायक डॉक्टर मनोज कुमार प्रजापति और ब्लॉक प्रमुख जय नारायण सिंह यादव फैक्ट्री पहुंचे, जहां प्रबंधन और परिजनों के बीच वार्ता हुई। वार्ता के बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को तत्काल 12 लाख रुपए और शेष 2 लाख रुपए 3 माह के भीतर देने पर सहमति जताई। उधर थानाध्यक्ष पवन कुमार पटेल ने बताया कि चालक के सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक राजकुमार यादव अपने पीछे पत्नी राजकुमारी और 8 वर्षीय बेटे आयुष को छोड़ गए हैं। इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। वहीं फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या नाम है प्रधान जी आपका? कप्तान सिंह। अच्छा, आज आपके गांव के एक युवक की फैक्ट्री में मौत हो गई है, क्या मामला है? मामला ये है कि वो फैक्ट्री में 10-12 वर्ष से काम करता था। खाना खा के रोज की तरह वो फैक्ट्री में आया और ड्यूटी करने, और ड्यूटी ही के दौरान ट्रेन के मतलब कुंडा द्वारा कुल मिलाकर सर में कुल मिला के चोट आई, गिर गया, जिससे उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। पर परिजनों को किसी को बताया नहीं गया। तुरंत उसको कुल मिला के जिला अस्पताल ले गाया गया और फिर परिजनों को बताया गया कि कुल मिला के आपका मरीज अस्पताल में ख़त्म हो गया, और जबकि रात के भी नहीं बताया गया। और जब यहाँ से अगर हमारा मरीज वो था तो हमें उनको तुरंत सूचना देनी चाहिए, हम जिला अस्पताल पहुँचते। नाम भैया आपका? भैया हमारा नाम जीतू यादव है। अच्छा, आपके यहाँ आपके परिवार में एक युवक की मौत हुई है फैक्ट्री में, क्या मामला है? वो हमारे भैया बहनोई साहब थे और यहाँ फैक्ट्री में वो काम करते थे और कम से कम 8-9 वर्षों से काम कर रहे हैं फैक्ट्री में। यहाँ पर बताया इनको जब ले जाए, यहाँ से ले जाकर सीधे जिला चिकित्सालय हमीरपुर में इनको भर्ती करने के लिए ले गए, और लेकिन वो यहीं ख़त्म हो गए थे। वहाँ फॉर्मेलिटी करने के लिए यहाँ से ले गए हैं और बिना सेफ्टी के, कोई भी सेफ्टी नहीं है इस फैक्ट्री में मजदूरों के लिए, ना कोई सेफ्टी है, ना यहाँ कोई सुविधा है। मजदूरों को मौत हो जाती है तो उनको ले जाकर जिला चिकित्सालय में फेंक दिया जाता है। इतनी भ्रष्टाचारी मची हुई है इस फैक्ट्री में। तो क्या इसकी सूचना दी गई थी परिजनों को कि? परिजनों को कोई सूचना नहीं दी गई। जब सुबह जानकारी हुई किसी अनजान व्यक्तियों के कारण कि आपके परिजन यहाँ हॉस्पिटल में हैं, देखा गया तो स्ट्रेचर में वहाँ लेटे थे और यहाँ के लोग गए वहाँ लिटाकर और चले आए। कितने बजे रात की घटना है? ये रात के 1-1:30 बजे की घटना है। क्या नाम था युवक का, कितनी उम्र थी और राजकुमार यादव नाम था उनका, सौखर गांव से बिलोंग करते थे और उनका एक बच्चा है 11-12 साल का, उसका नाम आयुष है, एक ही बेटा है उनका। और हम यही मांग करते हैं कि उनको कम से कम भरण पोषण के लिए उस बच्चे को फैक्ट्री वालों को मुआवजा मुहैया कराना चाहिए। फैक्ट्री प्रबंधन मुआवजे को लेकर क्या कह रहा है? अभी हम लोगों को कुछ नहीं कहा है उनने, और कहा हमने बात भी रखी है, तो अभी वो घुमाने का काम कर रहे हैं। सुमेरपुर स्थित रिमझिम इस्पात में एक राजकुमार नाम के व्यक्ति की रात में मौत हो गई है, जिसमें तमाम सारी लापरवाही देखने को मिल रही है। उसी के संबंध में यहाँ का स्थानीय पुलिस प्रशासन, लेबर ऑफिसर और
जो प्रबंध तंत्र यहाँ का है फैक्ट्री का, उनके बीच में बैठकर कुछ वार्ता हुई है कि किस तरीके से हम लोग कंपनसेट कर पाएँ। तो कंपनसेशन की राशि तय हो गई है। तो दुखी परिवार है उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। जो मृतक हैं ईश्वर से कामना है कि वो उनको शांति मिले, ईश्वर से कामना है कि अपने श्री चरणों में उनको स्थान प्रदान करें। और दुर्घटना हुई थी उसके संबंध में सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए। इसके पहले भी तमाम घटनाएं हो चुकी हैं, उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कारखाने हैं और कई बार लापरवाहियों के कारण इस तरीके की घटनाएं होती हैं। बार बार सरकार भी निर्देश देती है, अधिकारी भी आते हैं। जो सेफ्टी मेजर्स थे उनको शायद उपयोग में नहीं लाया गया था, इस वजह से ये घटना हुई है। और भविष्य में सेफ्टी मेजर्स को कड़ाई से फैक्ट्री प्रबंध तंत्र लागू करे, ऐसे निर्देश शासन से मिल रहे हैं। किराए की सीमा जबकि 8 घंटे कार्य कराने की 12 घंटे स्टाफ में काम कराया जाता है, इसको लेकर अभी ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है।